आपके जितेंद्र जी ने काफी विस्तार से बात कही है और यहाँ जितने लोग आज आए मुद्दे की पूरी जानकारी आपको कब कब कैसे कैसे हुआ। रातों रात इस तरह के निर्णय नहीं हो पाते। थ्योरी में सरकार पे आपका हमेशा ही दबाव रहता है क्योंकि लोकतंत्र की जड़ों में आप हो। जब उत्तर प्रदेश में तो मैंने खुद देखा जब विधानसभा का चुनाव हुआ है उसके बिल्कुल पहले चुनाव विषय को लेकर प्रधान संगठन हमेशा अग्रणी रहा और एक सक्रिय भूमिका में दिखाई दी। तो सारी बातों की अच्छी समझ आपको है। ये बीच में देख लो उसको करीब से आगे ले आओ। अब आएगा वालंटी वालों ने दे दिया। मैं स्वागत करता हूं। पहले तो आप सब यहाँ दूर दराज से आए। निर्णय आप पक्ष में हुआ है लेकिन ये इसके बधाई का पात्र मैं नहीं हूँ। जय चौधरी बधाई के पात्र है। ये उत्तर प्रदेश सरकार का निर्णय है। मुख्यमंत्री जी ने आपके तर्क को समझा, व्यवहारिकता को समझा और उन्होंने ये बात समझी कि अधिकारियों की जवाबदेही क्या होती है और जनता के बीच के प्रतिनिधि की जवाबदेही क्या होती है, उत्तरदायी वो है, उनकी जिम्मेदारी है। लोगों के बीच ही आपको रहना है, गांव छोड़ के तो जा नहीं सकते, वहीं रहना है। उन्होंने आपको चुना है। रोज सवाल जवाब की श्रृंखला आपके साथ जुड़ी रहती है। आपका दफ्तर कहीं दूर नहीं, आपकी समिति लोगों से दूर नहीं, वहीं रहना है। उन्होंने बात को समझा कि किसी अधिकारी को जिसका उस क्षेत्र से कोई परमानेंट वास्ता नहीं है, लगाव हो सकता है, समझ हो सकती है, लंबा अनुभव हो सकता है, योजनाएं कैसे बनती हैं, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, सारी बातों पे अधिकारियों की नजर तो रहती है लेकिन उनका तबादला बागपत से जाके अगले दिन बरेली हो जाना है। बागपत का डेवलपमेंट प्लान योजना और उसको जमीन पे उतारना आखिरकार उसकी जिम्मेदारी और किसी की नहीं, बागपत जिले के उन प्रधानों की होगी और जनता के हर अच्छे नागरिक की होगी जो इस बात को समझते हैं कि देश के राष्ट्र निर्माण में विकास की गति नहीं रुकनी चाहिए और हम सब की जिम्मेदारी सामूहिक। ये भाव जो हमारे पंचायती व्यवस्था के लोग हैं अच्छी भांति समझते हैं। इसी बात को मुख्यमंत्री जी ने पकड़ा। क्या और कोई व्यवस्था चल जाएगी? चुनाव समय पे होने चाहिए थे, वो मंशा भी थी, वो नहीं हो पा रहे और इस बीच में जो काम चल रहे हैं कहीं उन पे विराम लग जाएगा तो फिर बहुत कठिनाइयां बन सकती हैं, उत्पन्न हो सकती हैं। और आपने हिम्मत के साथ आपने अपनी बात रखी। कभी कभी हम लोग बहुत चीज सहन कर लेते हैं। बहुत आसान था आप लोगों के लिए कि मैं क्यों बुराई लूं, ये तो सरकार के काम है। अब चुनाव नहीं हो रहे तो अब हम लोग जनता को हमें जवाब देने की जरूरत नहीं। हम तो कह देंगे भाई मेरे तो हाथ बंध गए, मैं नहीं पता, तुम देखो अपना काम जानो। लेकिन आपने अपने ऊपर लिए बात और सरकार को भी समझाने में आपकी अच्छी सार्थक भूमिका रही। तो मैं आप सभी को, आपके संगठन के से जुड़े कार्यकर्ताओं को, सभी प्रदेश के प्रधान को, पंचायती व्यवस्था से जुड़े लोगों को, जनप्रतिनिधियों को बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार को जनता की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके प्रतिनिधि यहाँ, कैबिनेट मंत्री यहाँ हैं, इनकी भूमिका थी। अक्सर जब हम लोग सरकार में आते हैं तो एक विस्तृत बात हम नहीं कर सकते और वो लक्ष्मण रेखा क्या है वो भी आप अच्छी तरह जानते हैं। और ये सवाल मैं भी रोज पूछता हूँ, आपको भी अपने आप से पूछना चाहिए। जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही है उसी के साथ जुड़ के उसी को आगे चलाने के लिए तो आपने चुनाव नहीं लड़ा। उसके लिए शायद जनता ने आपको चुना भी नहीं। हम और आप अच्छी तरह जानते हैं गाँव की क्या तस्वीर। बहुत चीजें बदल गई, बहुत सुधार हो गया। पहले तो संसाधन गांव के नाम पे थे ही नहीं। चौधरी चरण सिंह जी की सोच, उनकी लड़ाई, जो उन्होंने बातें कही कि देश की अर्थव्यवस्था की जड़ गांव में है, ग्रामीण विकास होगा तो देश का विकास होगा। आज उन बातों को, उन मुकदमों को
सरकारी कार्यालयों में और योजनाओं जहाँ बनती हैं वहाँ उन गलियारों में हमें लड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बात अब सबके समझ में धीमे धीमे आने लगी। लेकिन कड़वी सच्चाई ये भी है कि बहुत कुछ अभी भी गांव में अभाव है। अब जब आपने चुनाव, बहुत तो यहाँ अनुभवी लोग हैं, कई बार प्रधान रहे होंगे, कुछ ऐसे हैं जो पहली बार बने, कुछ ऐसे अक्सर मैंने देखा ट्रेंड हो गया कि जो गांव में रहता है वो प्रधान नहीं पता। 3-4 उम्मीदवार लड़ रहे हैं, 2 साल से मेहनत चल रही है, पूरे परिवार उसमें जुट रहे हैं, मोहल्ले के मोहल्ले बांध दिए उन्होंने, और आखिरी वक्त पे कोई बेचारा बाहर नौकरी कर रहा है, उसे खड़ा कर दिया जाता कि ये है, ये निष्पक्ष रहेगा, ऐसे बना लो, यूं ही होता है। लेकिन वो भी आ रहा है, किसी व्यवस्था से जुड़ के आ रहा है, कुछ करने के लिए वो बन रहे हैं। बड़े पैमाने पे महिलाएं अब इस व्यवस्था में जुड़ गई, आरक्षण का लाभ वहां दिखाई देता है। लेकिन जब वो चुनाव लड़ते हैं, वादे भी करते हैं, अनावश्यक खर्चा भी करते हैं, वो भी कम हो, लेकिन जब व्यवस्था संभालनी पड़ती है तब उनको समझ में आता है कि मुसीबत क्या है। हम लोग उस पुरानी व्यवस्था को चलाने के लिए यहाँ नहीं बैठे, व्यवस्था परिवर्तन सार्थक हो। और मैं क्रांति की बात नहीं कह रहा हूं, बड़े पैमाने पे सुधार हो सकता है, क्योंकि क्रांति में कोई ना कोई उसको नुकसान भी, हानि भी होती है। क्रांति में, क्रांति शब्द कहने को बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उस मूलभूत परिवर्तन में बहुत लोग, बहुत समस्याएं नई उत्पन्न होती हैं। हमें और आपको बैठ के सोचना चाहिए कि सुधार कैसे। इसलिए आपने आंदोलन किया, आपको 6 महीने और मिले, ये आपकी जिम्मेदारी नैतिक भी, संवैधानिक भी कुछ और बढ़ के आपको मिली है। इसका एहसास मैं आपको दिलाना चाहता हूं, क्योंकि कम मौके मिलते हैं जब यहाँ इतनी लीडरशिप, यहाँ एक मौके पे, एक मंच पे आप लोग उपस्थित हैं। हमें और आपको ये सोचना होगा, सबसे बड़ी जो समस्या मुझे गांव में आके दिखती है वह स्वच्छता। जिस चीजों का प्रयोग होने लग रहा है हर घर में, अब तो अमेज़न और ब्लिंकिट की डिलीवरी गांव में हो रही है। पहले जो नुक्कड़ की दुकानों में, आप पास की दुकानों में जो व्यापार था, अब वो ई कॉमर्स के माध्यम से सीधा जुड़ाव उपभोक्ता का हो गया है उत्पादक के साथ। और ऐसी स्थिति में आप देखते हो कि प्लास्टिक के पहाड़ गांव में जाते हैं तो तालाब तो बच नहीं रहे, नशा भी बढ़ गया, अवैध निर्माण। शाम को जाके देखो, पहले गांव में जाते स्थिति होती थी कि बच्चे भागते मिलते थे सुबह शाम को, अब बच्चों का, नौजवानों का जमावड़ा उन ठियों पे हो रहा है जहां नशा है। तो पंचायतें होती हैं, उनके कुछ बिंदु होते हैं, वो आगे के लिए भी सोचते हैं। हम लोग यहाँ आए, आपने धन्यवाद दिया, मैं उसका हकदार नहीं हूं, मैं आपके भाव का सम्मान करता हूं। मैं आपको यही नसीहत दे सकता हूं, आपके अध्यक्ष भी हैं, हम लोग जब मुसीबत आती है तभी हम लोग सक्रिय होते हैं, कुछ हमारे डीएनए में ही है। तो संकट है भाई, चलो भाई, तब जो है घर को बांध के सब कुछ काम दूसरों को सौंप के आप घर से निकलते हो कि अब तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी आर या पार। बट ये आर या पार की नौबत क्यों आती है? संवैधानिक अधिकार जो पंचायतों को दिए गए हैं, दिल पे हाथ रख के कहो, है आपके अधिकार वो? अभी भी व्यवस्थाएं पुरानी ही चल रही हैं। आपको जो आप कार्यकाल में आपने कुछ सोचा होगा, मैं करना चाहता हूँ, कोई नया काम करूंगा, बिल्कुल अनोखा काम करूंगा। अब आप अपने कार्यकाल आपका समाप्ति पे है, मैं आपका ऐसा नहीं करना चाहता कि आपको मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, आपका मनोबल भी ऊंचा रखना चाहता हूँ। लेकिन वास्तविक स्थिति है कि कई चीजें जो हम लोग सोचते हैं, भारी बार मन में सोचते हैं, जब आप व्यवस्था से जुड़ते हैं तो हम नहीं कर पा रहे। व्यापक सुधार लाने की आवश्यकता है। सिर्फ आप ये आंदोलन आपने अपने लिए नहीं करा, ये जनता के लिए आपने आवाज उठाई। और मेरी पूरी उम्मीद है कि आगे भी आपका ये संगठन और पंचायती व्यवस्था से जुड़े सारे लोगों के बीच आपका उठना बैठना रहेगा, अच्छे सुझाव आएंगे। कोई कारण नहीं है, मैं यहाँ दिल्ली में अपने मंत्रालय में भी इसकी समीक्षा करता ही हूँ। भारत सरकार के हर मंत्रालय में जितने विभाग हैं, जितनी विकास की योजनाएं हैं, जितने कमीशन हैं, आयोग हैं, कमिटियां हैं, जिसमें हम रखते हैं प्रावधान कि फलाना फलाना को रिटायर्ड अधिकारी बैठेगा, कोई रिटायर्ड जज बैठेगा, कोई इंजीनियर उसमें बैठेगा,
कोई बुद्धिजीवी बैठेगा, कोई शिक्षण संस्थान चालक जो है उसमें बैठेगा। हर समिति में प्रतिनिधित्व आपका भी, पंचायती व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों का, जमीनी लोगों का भी उस समिति में, उस आयोग में, उस योजना में होना चाहिए। ये मैं अपने तरीके से कह सकता हूँ। इस बात को मैं भी अपने, चाहे शिक्षा मंत्रालय हो और कौशल विकास मंत्रालय, दोनों युवाओं से संबंधित हैं। बड़ी आबादी गांव में रहती है, उन्हें रास्ते दिखाई नहीं दे रहे। अगर उनके आगे कोई संकट है तो फिर उसका निराकरण भी पंचायती व्यवस्था से जुड़े लोग, जो उनके आप लोग हैं, आप उनको नेतृत्व दे सकते हैं, मार्गदर्शन उनका कर सकते हैं। लेकिन आपकी बात यहाँ तक, दिल्ली तक पहुँचनी चाहिए। तो उस तंत्र को खड़ा करने के लिए मैं भी इस पे सुझाव दूंगा, अपने अधिकारियों से अमल करके उसको निर्णय का अनुपालन करेंगे। बाकी अभी 6 महीने आपको मिले हैं, मुझे पूरी उम्मीद है पारदर्शी तरीके से और भी समय के साथ चीजें बाहर आएंगी, निकल के। और अभी जितेंद्र जी इनकी वीडियो बहुत वायरल होती है, कभी कभी मैं भी देख लेता हूँ। तो पूरी जानकारी आनंद जी भी हैं। कोई भी बिंदु आपको आगे भी लगेगा कि इसमें कुछ और सरल हो सकता है, समझाने की आवश्यकता है या और परिवर्तन की जरूरत है, तो लोकदल के हम लोग जो प्रतिनिधि हैं आपके बीच और कोशिश करेंगे कि उसका समाधान समय पर हो। मैं उम्मीद करता हूं कि जिन विषयों को लेकर हमें जन आंदोलन करने की जरूरत है, युवाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं का सशक्तिकरण, जल संसाधन। अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के साथ मंत्रिमंडल की एक बड़ी अहम बैठक, बाहर छपा भी होगा, 3.5-4 घंटे चर्चा चली। बाहर क्या चीजें आती हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी होती है कि उस बैठक में जो बात होती है हम वो बात बाहर जाकर नहीं बता सकते। लेकिन जब वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है तो ये भी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही है। मैं अपने इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बात बता सकता हूं कि एक ऐसा था जिस पे एक प्रेजेंटेशन की गई, वो है गोवर्धन योजना, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस। यहाँ अधिकतर प्रधान यहाँ अपने पश्चिम यूपी हैं, और आपने वो समय भी देखा जब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ जो दिल्ली में प्रदूषण हो रहा था तो लपेटे में लिए थे किसान। फिर हिदायत भी सरकारों को दी थी कि ये जो पत्ती और पराली जलाने का सिलसिला है समाप्त होना चाहिए। उस व्यवस्था का निर्माण राज्य सरकारों को जिम्मेदारी दी गई कि योजना बनाओ, एक एक किसान को समझाओ, खेत में जाके समझाओ, और उनको आर्थिक सहयोग भी करना पड़े तो उसका प्रावधान भी कोर्ट ने किया। आज भी वो समस्या दूर नहीं गई। अभी भी जो है किसान, क्योंकि पुरानी चीजें चल रही हैं और उनकी किसान की भी समस्या मैं समझ सकता हूँ। कॉम्प्रेस्ड बायोगैस शायद उसका भी समाधान था। फर्टिलाइजर भी किसान को मिलेगा, गोबर से ही नहीं, प्रेस्ड मड से और जो पत्ती पराली से। बहुत ऐसी व्यवस्थाएं जो गांव में जो चीज जिसको हम फेंक दे रहे हैं, उस कचरे से भी वो गैस बन सकती है, फर्टिलाइजर भी है, गैस भी है। अब सवाल है कि उस व्यवस्था को बनाने में और उसके संचालन में निवेश कौन करे। तो ये बात मैंने वहां मंत्रालय में की है। प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को बहुत बल दिया। उन्होंने कहा हम इस योजना को इस तरह से नहीं चलाना चाहते कि कोई आदमी मुनाफे के लिए इसको बनाए। ये राष्ट्र की प्राथमिकता है और देश की सारी संस्थाओं को सोचना चाहिए कि इस व्यवस्था को, इस योजना को जमीन पे हम लोग कैसे उतारें। उसी के अंतर्गत ये मैं एक आइडिया आपके बीच रख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की जो गन्ने की कोऑपरेटिव मिलें हैं, जिन पे संसाधन हैं, किसानों का पैसा उन पे इकट्ठा है, किसानों के हित के लिए उनको खर्च करना है, क्या वो कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट नहीं लगा सकते अपने? वो खाद उन किसानों को दिलवाए, लगा सकते हैं। जिला पंचायत इसमें प्रस्ताव कर सकती है, करना चाहिए। अभी नहीं कर सकती तो उसका प्रावधान हो जाए। जो नई योजना बनेगी, कैबिनेट मोहर लगाएगी, उसमें उसकी जो है उसको छूट दी जाए। मैं तो ये भी मानता हूँ पंचायत भी उसे फंड कर सकता है, जमीन आपकी है। अगर आप जिला योजना में या पंचायत की तरफ से प्रस्ताव तैयार करेंगे तो मैं यहाँ दिल्ली में बैठा हूँ, मैं कोशिश करूंगा। सब जगह संभव नहीं, जहाँ जमीन है एक आध जगह भी आप बना लोगे तो जो पुरानी पद्धति है, किसानों की जो आदतें हैं वो भी बदल जाएंगी, किसानों को लाभ दिखाई देगा और वो किसान अपनी चीजों को बदल पाएंगे। तो ये बड़ी व्यापक समस्या है। जल संसाधन की आप देख रहे हो कि कितनी तेज गति से भूजल स्तर हमारा लगातार गिरता जा रहा है।
इस क्षेत्र में कभी कैंसर का नाम आपने नहीं सुना था। आप देख रहे हैं कि खास तौर से जहाँ यमुना का भाव चल रहा है, आप देख रहे हो कि पूरे इलाके में, तो ये ऐसी सामाजिक समस्याएं हैं जिनके समाधान भी आपके हाथ में है। लोगों को जागरूक करना, सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचे, जनता का जुड़ाव उन चीजों से हो सके, उसके लिए आप अपनी कोशिशों को जारी रखना। मुझे पूरी उम्मीद है, विश्वास है। बाकी तो लोग चुनाव की कह रहे हैं कि अगले चुनाव में यूं करेंगे और यूं करेंगे। मैं जानता हूं कि आप विवेकपूर्ण फैसला ही लोगे, और जैसे आपको एक टर्म मिल गया, आपको भी टर्म एक्सटेंड कर दिया गया कि विकास की गति नहीं रुके। मुझे उम्मीद है कि 27 में भी विकास की गति नहीं रुकेगी, और आपके आशीर्वाद से वो देश का विकास और उसमें उत्तर प्रदेश की अग्रणी भूमिका सुनिश्चित है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय।